चलिए हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान से देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले z बराबर आपका x प्लस आयोटा वाई, ये आपका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर से। कैसे? तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप जानते हैं x एक्सिस, y x डैश, y डैश, ओरिजिन O। यहाँ पे P पॉइंट है जिसमें x कोमा क्या है y, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। इस पर परपेंडिकुलर गिरा देंगे, एंगल क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। इस त्रिभुज में देखो, इन ट्रेंगल POM, इस त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन और कॉस के रूप में निकालेंगे। इसको हम लोग O से लेकर P को हम लोग R मान लिए। क्या मान लिए? तो यहाँ पे हमारा OM बराबर x है, PM हमारा y है, और लेट OP इक्वल टू क्या मान लिए R। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो P बाई एच होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा P बाई एच होता है। तब P का काम y कर रहा है, एच का काम R। तो साइन थीटा इक्वल टू y बाई आर, आर इधर भेज देंगे तो r साइन थीटा इक्वल टू y, एक नंबर हो गया। एंड कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं कि b बाई एच होता है। तो कॉस थीटा b का काम कर रहा है x, और यहाँ पे r, r कॉस थीटा इक्वल टू x। दोनों हम x और y निकाल दिए। अब z बराबर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है, x प्लस आयोटा वाई। z बराबर x के जगह कितना रखेंगे बताओ? तो x के जगह इतना निकल के आया है, तो रख देंगे r कॉस थीटा प्लस आयोटा। बताइए y कितना है विद्यार्थी? तो r साइन थीटा, y है r साइन थीटा। और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो r दिख रहा है। दोनों में कॉमन है r, तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपका फॉर्मूला बन गया। वेयर कौन क्या है इसको भी जानकारी रहना चाहिए। आर है आपका पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो आर बराबर रूट चढ़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा के बारे में कोई पूछेगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालिएगा। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पिछले क्लास में हम बताए हैं। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के बाद, आर निकालने के बाद इस फॉर्मूला में डालेंगे तो यही फॉर्मूला है पोलर फॉर्म। इसी को पोलर फॉर्म बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। जैसे पहला क्वेश्चन है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे z बराबर ले लिए यहाँ पे √3 और प्लस आयोटा, ठीक है। इसको पोलर फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि x मेरा कितना है, तो x √3 है। i के बगल में y मेरा कितना है, 1 है। अब यहाँ से r निकाल लेंगे तो r बराबर होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। r बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। r बराबर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1। r बराबर 4, 4 का रूट हो गया 2, 4 का रूट कितना हो गया 2। अब आपका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला कहता है z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
तो जेड बराबर आपको आर निकल गया, थीटा भी निकाल लीजिए। तो थीटा कैसे निकलता है, तो थीटा बराबर आपका होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। थीटा बराबर tan इनवर्स y है 1, x है √3, तो 1/√3, जो कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है। π/6 आपको थीटा निकल गया, आपका आर निकल गया, इस पोलर फॉर्म के फॉर्मूला में रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो आर का मान 2, यहाँ पे हो गया कितना, cos थीटा यानी π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा यानी π/6। ये आपका आंसर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो पोलर फॉर्म में बदलना हो तो आप सबसे पहले थीटा निकाल लेंगे और आर निकाल लेंगे और इस फॉर्मूला पर रख देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं समझने के लिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया जेड बराबर -1 माइनस आयोटा, एक्स बराबर -1, वाई बराबर आई के बगल में एक छुपा है -1, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले आर निकालेंगे, तो √x² प्लस y², आर बराबर √-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, √2 थीटा हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इसके थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan इनवर्स mod y/x माइनस पाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा हो गया, तो tan इनवर्स y का भी मान कितना, -1 बटा -1 माइनस पाई, थीटा बराबर tan इनवर्स +1, थीटा बराबर π/4 हो गया माइनस पाई, 4 LCM पाई -4 पाई, थीटा इक्वल टू हो गया -3 π/4। आपका थीटा निकल गया और आपका आर निकल गया, जस्ट फॉर्मूला में रख दीजिए, आपका सब निकल जाएगा। जैसे अब इसको मिटा के बनाते हैं, ये तो समझ में आ ही गया है। अब इसको निकालेंगे विद्यार्थी, तो जेड बराबर पोलर फॉर्म आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। जेड बराबर आर कितना है आपका, तो √2, कॉस थीटा कितना है -3 π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा -3 π/4। ये आपका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला निकल के सामने आ गया। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से बना सकते हैं। तो पोलर फॉर्म भी निकालने आ गया आपको, और साथ साथ ये आपको और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी आ गया। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में निखार आएगा। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ होता है। कोई ये समझेगा कि सीधे बोर्ड से छाप लिए मेरा हो गया, तो ऐसा बच्चा बिल्कुल संभव नहीं है। संभव उसी का है जो बढ़िया से पढ़ेगा, रिवीजन करेगा। जो नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई लिखाई ये जो मैथमेटिक्स है बहुत बारीकियत की चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो गंभीरता की चीज़ है, मेहनत करिए, आप लोग जरूर सफल होइएगा।